हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे इनका नाम लिखते हैं, वो डिस्कस करेंगे आज हम। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब होता है कोई दो ऐसे फिगर्स जो शेप एंड साइज में सेम हो। कोई दो ऐसे फिगर्स, सिंपल टर्म्स बता रहा हूं, टू फिगर्स सेम इन which are same in shape and size। उनकी साइज भी सेम हो, उनकी शेप भी सेम हो, यानी एक दूसरे के ऊपर जब वो रखे जाएं तो नीचे वाला ना दिखे, या दोनों साइड से ही आप देखें तो आपको वो फिगर एक ही दिखाई दे। सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, जैसे यहां हम ट्रायंगल्स की ही बात करेंगे। एक ट्रायंगल है और इसकी साइड है 5 5 5 और एंगल 60 60 60 हो गया क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड्स भी 5 5 और 5 हों, दोनों ये ट्रायंगल्स कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अब अगर कोई तीसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है मान लीजिए, और उसकी साइड्स जो हैं वो हैं 7 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो ये शेप में तो सेम होगा बट साइज में डिफरेंस हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा, सिमिलर कहलाएंगे। ये 10th क्लास में पढ़ेंगे हम। सो दो ऐसे फिगर्स जो शेप और साइज में सेम हो उनको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। ट्रायंगल्स के केस में उनको क्या बोल देंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोल देंगे, ठीक है। तो ऐसे फिगर्स जो शेप और साइज में सेम हो उनको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, और ट्रायंगल्स के केस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोल देंगे। अब एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं। ट्रायंगल्स के केस में एक ट्रायंगल है आपके पास ABC। ABC कोई ट्रायंगल है आपके पास जिसकी साइड ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। कोई दूसरा ट्रायंगल है आपके पास PQR। इसमें भी क्या है कि एंगल्स भी लिख लेता हूं। देखिए, ये मान लीजिए आपके पास एंगल 80 डिग्री है, ये आपके पास 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, ऐसा केस है। दूसरा ट्रायंगल है आपके पास PQR, उसमें कुछ डिफरेंस है। जैसे क्या डिफरेंस है? ये साइड उसमें 7 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये एंगल 80 डिग्री है और ये 40 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ऐसा है, ठीक। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इनकी साइड सेम है, इनके एंगल्स सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। इनकी शेप भी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। साइड AB जो है वो इक्वल्स टू है, AB कितनी है? 5 सेंटीमीटर, तो QR के, और BC जो है वो इक्वल्स टू है PQ के, और तीसरी हो गई AC जो है वो इक्वल्स टू है PR के। एंगल A जो है, एंगल A इक्वल्स टू है एंगल R, एंगल B इक्वल्स टू है एंगल Q, और एंगल C इक्वल्स टू है एंगल P। तो इनकी साइड्स भी सेम है, इनके एंगल्स भी सेम है। तो ट्रायंगल्स आर, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अच्छा, अब इनका नाम कैसे लिखेंगे? देखिए, ट्रायंगल ABC मैंने लिया है पहले, तो इनके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होंगे ना, वही फिर अगले के नाम में आएंगे। यानी एंगल A के इक्वल जो एंगल है, जैसे
वर्टेक्स ए पे कोई एंगल है, वर्टेक्स बी पे कोई एंगल है, वर्टेक्स सी पे है, ऐसे पी क्यू आर पे भी है। तो एंगल ए के इक्वल कौन सा है, वो आर है, तो पहले उसी का नाम आएगा आर। फिर बी के इक्वल जो है फिर उसी का नाम आएगा क्यू, और फिर सी के इक्वल है उसी का नाम आएगा पी। तो एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू पी। अगर इससे अलग नाम लिखता हूं इसका तो वो लिखना सही नहीं होगा। ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट नाम भी आपको उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स जो हैं वही शो करने हैं। जैसे इसमें अगर मैं साइड्स भी कंपेयर करूं तो देखिए आप, इस ट्राइंगल से ए बी साइड ली मैंने ए बी सी से, तो दूसरे ट्राइंगल से क्यू आर या आर क्यू, तो देखिए ए बी जो है वो इक्वल्स टू क्यू आर है। सॉरी, बीसी साइड ली अगर आपने ट्राइंगल एबीसी से, तो बीसी साइड्स किसके इक्वल है, क्यूपी या पीक्यू, तो वो भी देखिए यहाँ लास्ट के दो डिजिट्स जो हैं, दो अल्फाबेट्स हैं, वही साइड शो कर रहे हैं, यानी बीसी इज इक्वल टू पीक्यू या क्यूपी। तीसरी साइड में बना सकता हूं, इसमें कहां से कहां तक बनाएंगे, तीसरी साइड ये है ए से लेके सी तक, एसी, और AC इक्वल टू पी आर है या आरपी, तो यहां भी देखिए, ये देखिए आरपी है। तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स में ही हमें इनके नाम लिखने हैं। अगर मैं यूं लिख देता ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये गलत होता, ये सही नहीं होता। तो नाम लिखते हुए ध्यान रखना है कि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ही हम लिखेंगे। अब कोरस्पोंडिंग पार्ट्स से मतलब क्या है, तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स से देखिए मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट ट्रायंगल में आपने ए बी साइड ली जो 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरे ट्रायंगल में भी क्यू आर साइड से ही उसको कंपेयर करेंगे जो कि 5 सेंटीमीटर ही है। नाम लिखते वक्त भी ऐसा ही करेंगे और चेक करते वक्त भी ऐसा ही करेंगे। ऐसे ही जैसे एंगल C है 40 डिग्री है, तो इसको कंपेयर करेंगे हम एंगल P के साथ जो कि 40 डिग्री ही है। तो ये कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हमें इनके चेक करने हैं। अच्छा, दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं और लिखा हुआ है आपके पास कि आपको मिलता है कि दो ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, मान लो उनके नाम गिवन है आपको, सपोज लिखा हुआ आपको मिलता है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर पी, ऐसा लिखा हुआ मिलता है, तो इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इससे देखो जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो ये है कि कंपेयर कीजिए आप कोरस्पोंडिंग पार्ट्स, ए बी साइड जो है, या पहले एंगल कर लेता हूं, देखो तीनों नाम आ जाएंगे ना। तो इससे फर्स्ट ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए जो है वो सेकंड ट्राइंगल में एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल आर के बराबर है, और एंगल सी जो है वो एंगल पी के बराबर है। एक इंफॉर्मेशन तो ये मिलती है एंगल्स के रिगार्डिंग। साइड्स के रिगार्डिंग देखिए, पहली दो अल्फाबेट उठाइए पहले ट्राइंगल से, तो एक साइड मिल जाएगी आपको ए बी, दूसरे ट्राइंगल्स के भी पहले दो कंपोनेंट्स जो हैं वो भी एक साइड दे देंगे आपको क्यू आर, तो ए बी इक्वल्स टू क्यू आर है। ऐसे ही बी सी इक्वल्स टू आर पी है, और ए सी इक्वल्स टू क्यू पी। ये इंफॉर्मेशन इस नाम से ही हमें मिल जाती है। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का नाम जिस तरीके से लिखा होता है वैसे ही कोरस्पोंडिंग पार्ट्स जो हैं उनके वो इक्वल होंगे। अब इनका फिगर बना के भी दिखा देता हूं मैं। तो मान लीजिए ये ट्राइंगल है आपका ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है, पेन भी दूसरा ले लेता हूं मैं, पी क्यू आर, ये है मान लीजिए पी क्यू एंड आर। तो अब इनको चेक कैसे करेंगे वो देखिए। ए बी ट्राइंगल, सॉरी पहले ट्राइंगल में ए बी सी साइड, ए बी सी जो ट्राइंगल है उसमें ए बी साइड्स जो है, ए बी साइड जो है वो इक्वल्स टू होगी किसके, क्यू आर के, तो इसके इक्वल होगी, ठीक है। बीसी साइड जो है, बीसी साइड ये है, बीसी साइड जो है वो क्यूपी के इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। और एसी साइड जो है, तीन कट लगा रहा हूं, एसी साइड जो है वो क्यूपी के इक्वल, गलत लिख दिया भाई मैंने, बीसी जो है वो आरपी के इक्वल होगी, हाँ
मिट जा भाई। ठीक है जी। BC जो है वो यहाँ देखिए BC इक्वल टू RP, तो BC RP के इक्वल होगी या PR, ठीक है। और AC जो है वो QP के इक्वल होगी या PQ। गॉट इट। एंगल A जो है, एंगल A, अब इसको कलर दूसरा ले लेता हूं, कौन सा कलर लूं मैं, ब्लैक ले लेता हूं, ठीक है। एंगल A जो है मान लीजिए x डिग्री है, तो वो इक्वल्स टू होगा एंगल Q के, वो भी क्या होगा, x डिग्री होगा। ये इंफॉर्मेशन हमें नाम लिखे होने से ही मिल जाती है कि नाम जिस तरीके से लिखा हुआ है वैसे ही कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे ट्रायंगल के, ठीक है। यानी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर आपको गिवन है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। सो इसको लिखा भी यूं जाता है, CPCT करके हम इसको लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, CPCT। इसका मतलब क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। सो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, CPCT। सो नाम लिखे होने से ही इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। ओके, एंगल A इक्वल्स टू एंगल Q होगा, एंगल B इक्वल्स टू, एंगल B मान लो y डिग्री है तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल R, ये भी y डिग्री होगा। और एंगल C अगर Z डिग्री है तो वो एंगल P के बराबर होगा, वो भी Z डिग्री होगा। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है एक नाम से, जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कि जब दो ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट गिवन हो। तो मैं आपको बता चुका है इसमें कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किनको बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होंगे। दो ट्रायंगल्स कंपेयर करने हैं आपको कॉन्ग्रुएंस के लिए, तो आप कैसे चेक करेंगे, उनका नाम कैसे लिखेंगे, और अगर नाम लिखा हुआ है आपके पास तो उससे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। सो कॉन्ग्रुएंस का जो सिंबल होता है वो ये होता है, यूं करके ये, और इक्वल्स टू का नीचे साइन, ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है।